जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुरे। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छति। वन्दितु सभ्यसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ति मोक्षामि समयबाहुर्मृणमोऽसुधकेवलीगणितम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महान। करिमंगल करि हो महा ग्रंथ पठन के काल याते मिले समाज सब पावे निज पदराज। इस भवतरु का मूले जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष। अपने सामने ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक रखा। मोक्ष क्या कहलाता है? मोह यानी मोह और क्षय यानी क्षय। मोह यानी मोह का क्षय। मोक्ष किसे कहते हैं? जिससे कष्टों का अभाव हो। तो आज हमारे तारणहार नेमिनाथ जिनेश्वर का जन्म हुआ तो पूरी सृष्टि प्रमुदित, पूरा विश्व प्रसन्न। किस बात की प्रसन्नता होगी? हर व्यक्ति को कनेक्शन है उससे। जैसे आज ये पंचकल्याणक है तो गुरुसराय में हो रहा है, तो गुरुसराय वालों को ज़्यादा आनंद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अपना पंचकल्याण। तो आनंद काहे का आता है? अपने पने। तो जब ये नेमिनाथ महावीर स्वामी अपने लगेंगे तो पंचकल्याण कहीं भी होगा वो से अपने भगवान अपने भगवान अपने अपनापन का आनंद आता है। ऐसे ही जिसे अपना आत्मा अपना लगने लगता है उसे फिर संसार में एक भी शिकायत नहीं रह जाती, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा आत्मा मेरा स्वभाव, मुझे क्या कष्ट है। तो सारे कष्टों के समाधान दाता सर्वज्ञ परमात्मा बनने वाला व्यक्तित्व तारणहार। 3 लोक में प्रक्षोभ लिखा, जिसमें जन्म लेते ही 3 लोक में खलबली मचती। हर व्यक्ति प्रसन्न होता है, कुदरत प्रसन्न होती, नरकों में लड़ाइयाँ बंद हो जाती, रत्नों की वृष्टि होती, दरिद्रता मिट जाती, तत्व चर्चाएं चलती, अज्ञान मिट जाता। मम्मी जो स्त्री पर्याय में आई, बालक घर में आता है तो उस समय उसे लगता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका पुण्य का ऐसा प्रताप है, तो उसकी पवित्रता कैसी होगी। ऐसा विचारते ही आत्मा की रुचि प्रकट होती है, वह जीवन धन्य हो जाता है। जो सची खिलाती है गोद में, वो
सौदरबिंद कितने बार सम्मान करता है, तेरा संसार समाप्त, तूने 3 लोक के नाथ को अपनी गोद में लिया, धन्य कर लिया अपना जीवन। आज का दिवस सच में कितना अच्छा लगता है। ये पंच कल्याणक कितने भी हो जाए तो भी अपन को आनंद आता है, क्योंकि हर पंच कल्याणक में पंच परमेष्ठी भगवान बनने की, भव के अभाव की विधि, कर्तृत्व तोड़ने की विधि, ममत्व पर्याय बुद्धि का निषेध है, आत्मा की प्रभुता का गौरव बताया जाता है। किसे कब अच्छा नहीं लगेगा। पहली जुलाई थी बाबू जी, डॉक्टर साहब, 1 जुलाई को बच्चा टिफिन ले जाना भूल गया और सेठानी ने कहा कि मेरा बच्चा नहीं, ये टिफिन देने जाना है स्कूल। किसे देना है? जो सबसे अच्छा बच्चा। और 40 बच्चों में उस नौकरानी को सबसे अच्छा बच्चा कौन लगता होगा बताओ। ये बच्चे पढ़ते ना, इनकी मम्मी आती पापा आते, तो ये मम्मी पापा अपने बच्चे को देखते और गदगद हो जाते, मेरा बेटा विद्वान बनेगा। मेरापन का आनंद आता, तुम लोगों की मम्मी पापा आते तुम लोगों को देख तो उनको खुशी होती, मेरा बेटा भगवान बनेगा, भगवान बनेगा, विद्वान बनेगा, 4 लोगों में पूछा जाएगा, अपने भ्रम तोड़ेगा, दुखी नहीं रहेगा, खुशी होती। तो वो टिफिन दे के आई किसे? जो 40 बच्चों में सबसे अच्छा बच्चा लगा उसे, तो अपना बच्चा लगा। और वहाँ सबसे सुंदर बच्चा था उस सेठानी रानी का। तो वो रोता हुआ है, मम्मी तुमने टिफिन नहीं भेजा। क्या तुमने टिफिन नहीं दिया? क्या नौकरानी से कि दिया था? कि किसे दिया था? सबसे अच्छे बच्चे। कौन है सबसे अच्छा बच्चा? मेरा बेटा। ऐसे ही सबसे अच्छा विश्व में कौन है? अपना है। क्यों है कि हर समस्या का समाधान कहाँ हो? अपने स्वभाव से। ऐसी बहुत गजब की बात हमारे भगवान बताते हैं। आज अपने गुरुदेव श्री जब जन्म कल्याण के बारे में बोलते थे तो कहते थे कि ये तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो आएगा 13वें गुरुस्थान, और 5 कल्याणक मनाए जाते तीर्थंकर के। तो आज का जो जन्म कल्याणक है वो इतना महापुण्य लेके आता है कि जब से तीर्थंकर प्रकृति बनती है तो नरक में भी हो तो बनती है, लड़ाई हो तो बनती है। नित्य बंधक प्रकृति है, बंधना बंध नहीं होता है, इसका बनते ही रहती है। और इतना उदय जब उसका आता है, जब तो समोह शरण लगता है, भगवान की देशना खिरती है, 100 योजन तक दुर्भिक्ष मिट जाता है, समाप्त लड़ाइयाँ समाप्त हो जाती है, तो बहुत बड़े चमत्कार होते ही असंख्यातों देवों को तब तो लाभ मिलता है, लाखों हजारों मनुष्यों को ये ज्ञान मिलता है। परंतु अभी जन्म होते समय स्वामी जी कहते थे कि जन्म के समय भी जब ये पुण्य का उदय देखा जाता है तो आश्चर्य होता है कि ये पुण्य भी किसे बनता है? जिसे पुण्य की रुचि नहीं होती उसे ये पुण्य बनता है। पुण्य की रुचि किसे नहीं होती? जिसे लगता है कि विषयों में दम क्या है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अकिंचनो अहम इत्यास त्रिलोकाधिपतिर भवि योगी गम्यम तब प्रोक्तम रहस्यम परमात्मा। परमात्मा बनने का रहस्य मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे आत्मा में सब कुछ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी। ये छोटे छोटे बच्चों के चित्त में कितनी गजब की बात बैठ गई। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये बड़े बड़े लोगों से नहीं बनता बाबू, जो अपने आके छोटे छोटे बच्चे बताए। इतनी सी उम्र में ये तत्व ज्ञान के बीज बोले, ये भगवान बनने वाले बच्चे आए। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। सब लोग तो कहते मैं ज्ञान आनंद होऊंगा, भगवान बनूंगा, और इस कीर्तन में क्या लगा? मैं अभी हूँ। तो अभी रागी द्वेषी मोही मनुष्य आदि नहीं हूँ कि नहीं ये परिणति है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी परिणति भी मैं नहीं हूँ। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण,
पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस परसी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं कैसा हूँ? अपूर्ण हूँ कि परिपूर्ण हूँ? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। शक्कर अपने में पूरी मीठी, अग्नि अपने में पूरी गर्म, आत्मा अपने में पूरा ज्ञान आनंद स्वभावी, प्रदेश प्रदेश पर ज्ञान आनंद ऐसा भरा हुआ चैतन्य तत्व। पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, यानी स्पर्श भी नहीं है। जैसे हींग को किसी डब्बे में रख दो, फिर निकालो तो उसकी बास भर, परंतु आत्मा एक ऐसा पदार्थ है, चाहे गंदी देह हो, चाहे नारकी शरीर हो, चाहे प्रतिकूलता का पहाड़ हो, तो भी आत्मा में परद्रव्य का नेचुरल अत्यंत भाव बैठा, सारी शिकायतें समाप्त कर दे। ऐसा व्यक्तित्व का जन्म है राजन पंडित जी। आज ऐसे व्यक्तित्व का जन्म है, एक भी शिकायत आपकी हो तत्काल समाधान देंगे भगवान। अरे साहब मैं गरीब हूँ, अरे तू भगवान है भाई साहब, गरीब नहीं। संयोग से मत देख, स्वभाव से देख। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ, पर की यानी देह की गंध नहीं, कर्म की गंध नहीं, राग की गंध नहीं। ज्ञानानंद स्वभाव के पास ये गंदगी नहीं जाती। दूध और पानी को कितना मिलाएं, बच्चों बताना। 5 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाएं तो कितने लीटर दूध हो जाएगा? अरे 5 और 5 10 होते तो 10 लीटर दूध हो जाएगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य मिलने को तैयार नहीं है। जब दूध में पानी नहीं मिलता तो आत्मा में देह मिल जाती होगी कि नहीं? नहीं मिलती। इसलिए मैं अभी अशरीरी हूँ। अशरीरी सिद्ध भगवान तब बनेंगे जब पहले अशरीरी देखे। अद्भुत बात। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी। अपन को ऐसा लगता है कि मीठा कि खट्टा कि गरम चाय कि ठंडा क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या उसकी गंध उसका स्वाद जीव को आता ही नहीं। क्यों नहीं आता बाबू जी? क्योंकि एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य सेवन कर सकता ही। दर्पण को अपन खीर खिला सकते? नहीं खिला। अरे एक छोटा सा प्रश्न पूछे बच्चों से, बताओ बच्चों सही बताना। चश्मा घर में गुमा हो तो कहाँ मिलेगा? कितने अच्छे बच्चे, सबकी प्रसन्नता होती है ना कि हम उत्तर बताएं। तो चश्मा घर में घुमा है तो कहाँ मिलेगा? घर ही में मिलेगा। एक उत्तर तो ये, जगत में नहीं घूमना पड़ेगा, घर ही में खोजे। दूसरा उत्तर और सुनो, चश्मा घुमा है कि चश्मा रखा है? रखा है। तो वो रखा हुआ चश्मा जो सेठ को नहीं दिख रहा है तो उसके ज्ञान में घुमा है कि चश्मा में घुमा है? तो ज्ञान में घुमा है तो कहाँ मिलेगा? ज्ञान में मिलेगा। ऐसी अपनी आत्मा कहाँ मिलेगी? ज्ञान में मिलेगी। कितना सरल धर्म है। कितने कष्ट बड़े बड़े अपन ने पद धारण किए, पर कभी चैतन्य स्वभाव को समझने की कोशिश नहीं, कभी स्वरूप नहीं समझ। दो और दो कितने होते हैं अल्ले भैया? 4 होते। और अपन ने पहले ही 2 और 2 5 लाए। अब 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 40 80। आशीष भी ये बताओ ना गलती कहाँ हो गई? 2 और 2 हमने 5 बार कहा और फिर 5 और 5 10 2 10 10 20 20 20 40। तो वो जो बात का कैलकुलेशन वो सही आएगा कि नहीं? सारा गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है नवीन भैया? बेस पहली क्लास गड़बड़। ऐसे ही अपन ने पहली क्लास ये माना कि आँख से दिखता है, तो इसने कौन सी बेइज्जती करा ली कि ज्ञान नहीं जानता, आँख जानती। ये जड़ से इसने चेतना मानी। ये महापाप से जैन शासन है। ऐसे तारणहार व्यक्तित्व का जन्म है जो बताएगा कि आँख से नहीं देखता हूँ, ज्ञान से जानता। अपन काय से सुनते हैं प्रवचन? कान से कि नाक से? है ये बच्चे भगवान बने।
ये कह रहे कान से सुनाई नहीं देता, ज्ञान से जानना होता है। इतनी पढ़ाई गुरुदेव की सबको समझ में आ जाए, ये सब जीव भगवान बने। मैं ही मेरा करता धरता, मैं ही मेरा करता धरता, मुझे में पर का कुछ काम नहीं, मैं रहने वाला हूँ पर में मेरा विश्राम नहीं। अपने कपड़े कौन धोता है? आपके कपड़े धोबी धोता है कि आप धोते? धोबी धोता है? आपके कपड़े कौन धोता है? मैं ही मेरा करता धरता, ये सुन लिया। अब आप जब लिखते हो कि नहीं, जब पढ़ाई होती है ना तो उसमें लिखते हो कि नहीं, तो लिखते हो तो आप लिखते हो कि आपका सबक दूसरा लिखता है? आप लिखते हो। तो वो कह रहे हैं कि लिखने वाला भी आत्मा नहीं। क्यों नहीं है? तो पंडित जी का हम परिचय पढ़ के पता चला। पंडित जी ने जिनके सामने हाथी का उपसर्ग भी फेल हो गया। क्या गजब है आत्मज्ञान। यानी एक व्यक्ति दीवान अमरचंद शेर के पिंजड़े में घुसने तैयार। सुना है कथानक बच्चों? शेर के पिंजड़े में दीवान अमरचंद जी घुसे। 3 दिन तक उसने भोजन नहीं किया। कौन सा भोजन? दाल रोटी नहीं खाया, खीर पूड़ी नहीं खाई, जलेबी नहीं खाई। तो तीसरे दिन दीवान अमरचंद स्वयं उस पिंजड़े में घुस गए और उस शेर से कहा कि ये भोजन रखा है, भूख मिटाना हो तो इस भोजन को सेवन करो, और नहीं मिटाना है तो मैं अशुद्ध भोजन नहीं दूंगा, ना अपना शरीर का मांस दूं। तो उस शेर ने भोजन किया। अब ये समझ में नहीं आता कि वो दीवान अमरचंद जी को शेर का डर क्यों नहीं लगा। ये आज के जन्म दिवस पे सोचना पंडित साहब कि क्या ज्ञान मिल जाता है जिससे इस जीव को इतनी निःशंकता, निर्भयता, साध भय दूर हो जाते हैं। जन्म का दुख नहीं, मरण का दुख नहीं, आज अजन्मा का जन्म है। आज सच पूछो तो अनुभूति में मोक्ष मार्ग का जन्म होता है। जिस दिन इसे पता चलता है कि मैं वो आत्मा हूँ जो चैतन्य है, जो परमेश्वर है, जो ज्ञायक है, जिसने अपना स्वरूप कभी जाना नहीं था, ऐसा तत्व जिस दिन जानना आता है, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़ते। ऐसा आत्मा आनंदमयी है। आज पता चला रे मैं परमेश्वर था, मैंने जड़ शरीर को अपना माना। तोड़मल जी हाथी से नहीं डरे, दीवान अमरचंद जी शेर से नहीं डरे। ये 2 कथानक सुनाया कि क्यों नहीं डरे। इसका बेस कितना जबरदस्त है कि वो अपने को दीवान अमरचंद नहीं आत्मा मानते। जब तुम शरीर से अपनत करोगे तो भय लगेगा मर न जाऊं। जो जन्मा है उसे मरना पड़ेगा, और जो अपने को अनादि अनंत चैतन्य आत्मा मानेगा उसे मारने वाला जगत में कोई पैदा ही नहीं हुआ। सारे कष्टों का जड़ अज्ञान है बाबू जी। ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम सुना बच्चों? नहीं सुना? ईश्वरचंद विद्यासागर से एक जेंटलमैन कलकत्ते मिलने आए, छोटे गांव कलकत्ते के पास जहाँ रहते थे तो मिलने आए। अब उस स्टेशन पर कोई कुली नहीं, कुली कर रहा था। वो सवेरे 5 बजे घूम रहे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को परेशानी दिख रही है, कोई इतनी सी अटैची नहीं उठा पा रहा। तो उससे पूछा कि कहाँ जाना बाबूजी? कि ईश्वरचंद विद्यासागर के पास। अब वो घूम रहे थे, चलो हम ले चलते। तो उन्होंने वो अटैची ली और अपने घर पर उसे बिठाला और भीतर घुस के आई, कही साहब आपकी सेवा में। तो उसे लगा कि मैं कैसा मूर्ख, जिससे मिलने आया उसी से नौकरी करा रहा हूँ। नहीं समझ में आया। जिस ज्ञान से भाव का भाव हो सकता है, उस ज्ञान से बर्बादी पर तुला हूँ। अपने ज्ञान को दुरुपयोग में लगा लगा के संसार बढ़ा रहा हूँ। ये ज्ञान भाव निवृत्ति का हेतु होता है। इसी ज्ञान से मैं भाव बढ़ा रहा हूँ। जान जान कर, उल्टा जान जान कर, कर्ता बन करके, जितना नासमझी से जो पर्याय मिली प्राप्त पर्याय में तन्मय होते।
अहंकार ममकार इंद्रियों का दास बन जाता है, विषयों का गुलाम बन जाता है, परिग्रह से प्रभुता मानता, अपनी बेइज्जती कराता 24 घंटे। अज्ञान यानी विश्व का सबसे बड़ा पाप। कुछ देहाती जा रहे थे अविनाश, गांधी जी से मिले और पूना जा रहे थे, और गांधी जी की आदत थी 3rd क्लास में बैठे, और उस समय उनके साथ कोई नहीं था और वो लेटे हुए। तो वो 2-3 देहाती आए, क्यों रे बुड्ढा, अपने बाप की गाड़ी समझ रखी है, देख मेरे गांधी जी पिताजी बापू जी वो देश की सेवा करते हो, तू यहाँ पड़ा। वो किससे कह रहे थे? बापू गांधी। और किसके दर्शनों को जा रहे थे? गांधी जी। अकल नहीं है ना, ज्ञान का प्रताप बताए, और ज्ञान होते ही एकदम परिवर्तन आता। वो खूब वहीं तम्बाकू खाते थे, थूकते थे, बापूजी उस गंदगी को उठा करके फेंकते, साफ करते, तो भी नहीं समझ पाए कि ये गांधी जी, और उन्हीं के लिए जा रहे। और जैसे ही पूना गाड़ी रुकी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय हो जय हो जय हो। देखते रह गए, कितना बड़ा अनर्थ कर चुके। हम जिसके दर्शनों के लिए जा रहे थे वो बाजू में बैठे, और हम उसी से गुलामी कराते। नहीं समझ में आया। जिस ज्ञान से हमें ज्ञायक भगवान दिखता वही तो ये ज्ञान है, और हम इस ज्ञान को गेयों से मान मान कर, ये ज्ञान से कर्तव्य अनुमान कर, ज्ञान से उपद्रव खड़े कर करके, जैसे कुअवधि होती ना तो खोटे खोट दिखती, नरकादि में जो होती, तो वहाँ इसने मम्मी और बेटा दो ही जहाँ हैं, तो मम्मी के बारे में वो लड़का कहता तुमने मेरी आंखें फोड़ी थी। वो काजल लगाती थी ना, तो उसे किस रूप में याद आएगा कि तुमने मेरी आंख। ये भैया ज्ञान सबसे बुरा पाप है, और सम्यक ज्ञान सबसे बड़ा धर्म है। वो ये सम्यक धर्म है कि अपने को चैतन्य आत्मा मान, देसी न्यारा आत्मा मानना, जाननहार आत्मा मानना, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ। कितना बड़ा काम है, विश्व का सबसे बड़ा निर्भर कर देने वाला। जितने जगत के परिणमन हो रहे हैं ना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कितनी बड़ी उपलब्धि है। अपन कौन से जन्म ले, जैन कुल में जन्म कैसे मिल गया, कैसा निर्भर करने वाला। मारीची बैठा बाबूजी सामने, आदिनाथ जी के सामने, और उन्होंने कहा कि देशना में कह रहा 24वां तीर्थंकर हो, तो उनको 24वें नंबर पर ही भगवान जीव अपने सुलटेगा शेर की पर्याय से लेके 10 भाव तक। भगवान को कब दिख गया? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, इतने एक कूड़ा कोड़ी सागर बाद ये व्यक्ति होगा। त्रिशला माता होगी, सिद्धार्थ पिता होंगे, कुंडलपुर में जन्म लेंगे, 72 वर्ष की आयु होगी, भरत क्षेत्र को धन्य करेंगे, पावापुर से। कब दिख रहा था पंडित साहब? एक कूड़ा कोड़ी सागर। तो वो पर्याय फिक्स होगी कि नहीं? एक कर्तृत्व मिटाने वाले नैमिनाथ, पारसनाथ, महावीर स्वामी, इनका नाम लेते ही प्रसन्नता होती, पाप भाग। अरे अपन बड़े पंडित जी का, बड़े पंडित जी यार इतने ही बार नाम ले दे कोई, एकदम से मर जाते। एक व्यक्तित्व जो उनको अपन ने अभी देखा, अभी गुरुदेव श्री को देखा, जैसे व्यक्तित्व को नाम लेते ही प्रमाद भाग। आत्मा, गुरुदेव का नाम लो, भगवान आत्मा, शुद्धात्मा, समय सार, चैतन्य, अकर्ता, प्रभुता, हूँ परमात्मा छू, ये सब नाचने लगते, 1 मिनट में तैरने लगते। बच्चों तुम्हारा भी जन्मदिन आए ना, तो कौन सा काम करना? 19 तीर्थंकरों ने जन्मदिन पर दीक्षाएं ली, धन्य की। और अपन को जन्मदिन आए बच्चे तो अपने मम्मी पापा से क्या मांगना? मम्मी रात्रि भोजन छोड़ दो, आलू प्याज नहीं खाना मम्मी, नरक जाना पड़ेगा। मम्मी रोज मंदिर जाओ, रोज स्वाध्याय करो, संसार असार है। ये बच्चों के माध्यम से जीव बदलेंगे। इसमें सम्राट चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में आया कि इस काल में बछड़े रथ को खींच रहे थे। उसका अर्थ बताया कि इस काल में जवानी में नन्ही उम्र में ये जीव धर्म में लगेगा। तो अभी इनकी योग्यताएं देख करके लगता है इनकी होनहार है। छोटी सी बात बता रहे, सब बच्चों याद रखना। एक लड़का अपनी मम्मी से और पापा से परेशान हो। कौन से कारण से परेशान हो? वो बात बात में टोंकते थे मम्मी पापा। क्यों?
लाइट बंद नहीं की और चल दिए, लाइट बंद करवाई। देखो पानी बह रहा है और बिलछानी नहीं डाली तुमने, चली गई। देखो कपड़े सूखने नहीं डाले, देखो पुस्तकें कैसी जमाई तुमने टेढ़ी। ऐसी बातें सुनते सुनते बच्चों के कान पक गए और उन्होंने कहा अब तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हो गया हूँ, आज मेरा इंटरव्यू है और अब तो मैं मम्मी पापा से न्यारा एक कमरा लेके रहूँगा, अब इनके पास में नहीं। आज इंटरव्यू में जा रहे बच्चे, सुनना जरा, सब बच्चे याद रख, आज इंटरव्यू था उस और वो जा रहा था, तो उस इंटरव्यू में मौन इंटरव्यू था, एक्टिविटी देखी जा रही। तो कौन सी एक्टिविटी देखी जा रही थी कि आड़ी टेढ़ी कुर्सी, जनवाणी कहीं की कहीं जमी, बल्ब जल रहा है जहाँ जरूरत नहीं, हेलोजन, पानी नल का बह रहा। ये जो घर में मम्मी रोज सिखाती थी, पापा सिखाते थे, आज वो बातें काम में आ रही आशीष बाबू। तो वो उसकी आदत बन गई थी, उसने नल बहता देखा बंद कर दी, पंखा चलता देखा वो बंद कर दिया, आड़ी टेढ़ी जनवाणी रखी थी वो सीधी कर दी। और उस वहाँ कोई नहीं देख रहा, ना कोई इंटरव्यू लेने वाला, और सीसीटीवी लगा, सब दिखाई दे रहा है। और जैसे ही वो बेटा वहाँ पहुँचा और वो बैठा कुर्सी पर, तो वो जो मैनेजर की पोस्ट खाली थी उससे कहा कि बेटा तुम कब ड्यूटी अटेंड कर रहे? कि साहब आपने इंटरव्यू तो नहीं लिया। कि इंटरव्यू हो गया ना? कौन से माता पिता ने तुम्हें ये संस्कार दिए? हम उनके चरण चूमना चाहते, वंदना करना चाहते। बेटा हमें ऐसे ही आदमी चाहिए था जो कंपनी को अपनी समझेगा और सुरक्षित रखेगा, पैसे की बर्बादी से बचाए। देखो एक सदाचार जिनेंद्र देव के शासन में जो अपन को मिला है सीखने, घर गृहस्थी में सीखने मिला, उससे कितनी निराकुलता रहती, बिना मतलब के अनर्थ दंड के पाप से बचते। पंखा चल रहा तो चल रहा, वो कोई है ही नहीं, अरे क्यों चल रहा? जीव मरते। हमारे भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने वनस्पति काय में जीव देखे, वायु कायक में जीव देखे, अग्नि कायक, ये सब अग्नि कायक है। हमें ये हेलोजन इस समय जलाना पड़ रहा, आप और हमारे पीछे, परंतु सचमुच में पूछो ये जीव, इनका घात होता है। अपने सोदर मिंद्र के द्वारा जो पंच कल्याणक होता है वो किसी भी प्रकार से किसी जीव का घात नहीं होता। ये जल भी लाता है तो कहाँ से लाता है? क्षीर सागर से। बिना पिलर का समोषण है वो। एक भी हेलोजन नहीं लगा हुआ, एक भी बल्ब नहीं चलता, एक भी पंखा नहीं चलता, और देखो अप टू डेट व्यवस्था, लाखों लाखों से। एक भी कल्याणक अहिंसक पद्धति से जो होते हैं, एक भी जीव का घात नहीं हो, क्योंकि वो धर्मात्मा है, छायक सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी है, यानी एक भाव लेके और साक्षात भगवान बनने वाले। अरे 40 नील अप्सराएं भगवान बन जाते, कैसा सौभाग्य लेके आता। पहली भावलिंगी संत था, द्वादशांग का बेहतर था, आत्मज्ञानी मुनिराज द्रव्यलिंगी भावलिंगी का युग था। ऐसा जीव ये जो सौधर्म इंद्रादि पद प्राप्त करता है और भरत क्षेत्र को धन्य करके चल, जहाँ भी जन्मते तीर्थंक। तो आज अपन को ये सब जन्म कल्याण के दिन ये बातें सुनने समझने मिल रही हैं। अभी थोड़ा सा हम पंडित जी का एक परिचय पढ़ रहे हैं जिससे अपना परिचय हो जाए। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादित कलंक कर्म मल को, ताही को निमित्त पाए रागादि के भाव भय, भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को, रागादि के भावने को पाए के निमित्त पुनि होते कर्म बंद ऐसो, बनाओ जैसे कल को ऐसे ही भ्रमत भयो, मानो से शरीर जोग बने तो बने यहाँ और पावने जे थले को। सब जीव जितने भी आए हैं सब यहाँ पर एक उद्देश्य से आना चाहिए, मोक्षार्थी बन के आना चाहिए। क्या कहा पंडित जी? मोक्षार्थी बन के आना। जैसे अपन वैद्य के यहाँ जाते हैं ना, तो अपन दुख मिटाने के लिए जाते हैं। जब रोग का कष्ट सहन नहीं होता तब अपन डॉक्टरों के जाते,
एक भाव का कष्ट मिटाना हो तो ये जीव धंधा करता है या नौकरी करे, दो भाव का कष्ट मिटाना हो तो पूजन पाठ स्वाध्याय करने लगे, और अनंत भावों का कष्ट मिटाना हो तो मोह के अभाव का उपाय तत्व ज्ञान करता है। वस्तु स्वरूप समझता है कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख मैं कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। ये प्रश्न उत्पन्न होने लगे ना कि मैं कौन हूँ, समझ लेना इसके दिन बदलने वाले, क्योंकि ये प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा तो उठता है कि चलो पंच कल्याण कोरा गुरुसराय में चले, पर ऐसा प्रश्न उठना बहुत दुर्लभ है कि अपने को जानने के लिए चले, अपना आनंद भोगना है। हम अपने को भूल गए, अपना परमेश्वर भूल गए हैं, और उसे बताने में ये सम्यक दर्शन आदि में निमित्त, संयम में निमित्त, इतना उत्कृष्ट आयोजन है। यदि इसका लाभ तत्व दृष्टि से ले, एक चर्चा अपन को निहाल कर, विषयों से मुग्धता छुड़ाती, कर्तव्य छुड़ाती है। एक व्यक्ति भगवान कैसे बन जाता है ये प्रभुता बताती है। अपने नेमिनाथ है ना बाबू, ये जो नेमिनाथ है अपराजित भाव में इनको सम्यक दर्शन हुआ, 4-5 भाव। और ये गजब की बात सुनने पड़ी, अब ये पढ़ के आए कि इनको इनके पिताजी अरहत दास सेठ, और इन्हीं के समय में विमल वाहन तीर्थंकर का सानिध्य पाकर इनके पिता दीक्षित हुए, और इनकी देशना सुनकर इन्हें सम्यक दर्शन, और दोनों के दर्शनों को जा रहे थे जब तीर्थंकर विराजमान थे, और ये अपने पिताजी गंधकुटी में थे सामान केवली, और उसी समय विमल वाहन तीर्थंकर, ऐसे दोनों के दर्शनों को, और रास्ते में ही खबर आ गई कि वो दोनों निर्वाण पधारे, और ये बैठ गए प्रतिज्ञा करके, अन्न जल का त्याग जब तक हम अरहतदास केवल ज्ञानी को और विमल वाहन तीर्थंकर को नहीं देख लेंगे समोषण में गंधकुटी में, तब तक अन्न जल का सेवन नहीं कर। 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, एक देव घूम रहा था, उसने देखा एक व्यक्ति 8 दिन हो गए ऐसे ही बैठा हुआ है, क्या हो गया, तो उसने अवधि ज्ञान से जाना ये व्यक्ति स्वयं सम्यक दृष्टि है, ये व्यक्ति 5 भाव बाद स्वयं नेमिनाथ तीर्थंकर होकर निर्वाण प्राप्त कर रहा, इसके पिता भगवान बन गए, इसके केवल ज्ञानी तीर्थंकर भी भगवान बन गए, और ये हट पकड़ के बैठा है। तो उन्होंने अपनी विक्रिया से समोषण लगाया और ये गंधकुटी बना, और दिव्य ध्वनि खराई इसमें नेमिनाथ पुराण में आया। और जब नेमिनाथ जी की दिव्य ध्वनि सुन ली, क्या कहते उनकी अरहत दास जो केवली थे उनकी दिव्य ध्वनि सुनी, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, तब इसके बाद देव ने कहा ऐसी हट क्यों की तुम्हें पता है जो मोक्ष जाता है उसके बाद कभी संसार में नहीं आता, तुम्हें मालूम है ना, तुम तो आत्मज्ञानी हो कि साहब मुझे उनकी दर्शनों के बिना चैन ही नहीं पड़ी। कैसा भागा लग रहा था, जैसे कुंदाचार्य देव को सर्वज्ञ विरह सताया, तो उन्हें विदेश क्षेत्र के भगवान की बार बार याद आई, अरे भगवान आपका वहाँ शासन चल रहा है, यहाँ पर कोई सर्वज्ञ नहीं है, मैं कौन सी जगह आ गया हूँ, आपके दर्शनों के बिना मैं कैसे रह रहा हूँ। और वहाँ भगवान की वाणी में आशीर्वाद आया, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, और 2 देव उठा करके इनको ले गए, तो सशरीर इन्होंने भगवान की देशना सुनी। देखो एक धुन की बात है, जब कुंद देव की एक धुन ने उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन करा दिए। जब नेमिनाथ जो अपराजित भाव में थे और उनके स्वर्ग में थे, और यहाँ पर अपराजित सेठ, तो वहाँ पर उनकी एक धुन ने उन्हें भगवान के दर्शन करा दिए। तो एक बार ये जीव मन बना ले कि मैं भी इस चैतन्य आत्मा को देखे बिना ये जीवन नहीं छोड़ूंगा। तो आपकी रुचि, मैंसरी की रुचि वाणी में आता ना, लगनी ही मार्ग खोज ली थी। एक बार धगस लगना चाहिए, आत्मा की धुन लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि मैं ऐसा उत्कृष्ट चैतन्य आत्मा, और मैं अपने को नहीं जानता। देखो इस जीना होता है ना सीढ़ी, उसी सीढ़ी से चढ़ते हुए उसी सीढ़ी से उतरते, ये जो बिजली होती बाबू जी, इसी से पानी ठंडा होता और इसी से पानी गर्म।
चीज एक ही, उपयोग देखो दो प्रकार। इसी तरह से ये ज्ञान है, यही भाव निवृत्ति का हेतु बन जाता है, और यही ज्ञान भाव प्रवृत्ति का हेतु। आप इसका उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग? ये ज्ञान किसका है? आत्मा का। वो काम में किसके आना चाहिए? आत्मा के। तो वो कहाँ लगा रहा? उपयोग से हिसाब पूछोगे तो अपन को रोना है कि अरे हमारा ज्ञान हमारे काम में नहीं है। एक बहुत ही पहली वाली आई, उसने देखा कि इस घर में मेरे से हर व्यक्ति काम पूछता है। भाभी चाय बन गई, भाभी भोजन बन गया, भाभी कपड़े धुल गए। तो वो घबरा गई, वो कह रही कैसे घर में आए, सब हमें परेशान कर, हर बात में हमारे पीछे पड़े। दूसरी बहू आई मुमुक्षु मंडल की, और उससे लोगों ने पूछा भाभी चाय बन गई, भाभी दूध गर्म हो गया, भाभी भोजन बन गया। तो वो इतनी प्रसन्न हो गई कि कितना अच्छा घर है, मुझे हर आदमी सम्मान देता, हर बात। अब देखना घटना एक सी, बच्चे सुन रहे हो कि नहीं? घटना एक सी होने पर एक बहू दुखी और एक बहू सुखी। इसी तरह से उदय तो सब ज्ञानियों के आते, किसी को रोग होते, किसी को गरीबी, किसी को अमीरी, दे किसी की आ रही छूट रही, ये सब घटनाएं तो सबकी होगी। यदि तत्व सही ज्ञान होगा, प्रयोजन परक होगा, तो आप हर स्थिति में प्रसन्न रहोगे। घाटा लगा पंडित जी साहब, घाटा लगा तो क्या कैसे प्रसन्न होगे? उस दिन और कलाकंद खाना चाहिए, क्योंकि उतना पुराना कर्ज चुक गया। यदि आपको प्रसन्न रहने की कला जनवाणी से सीखना, अपने पारसनाथ से सीखो, गुरु गोपाल दास भरैया से सीखो, अपने यशोधर मुनिराज से सीखो। आज के दिवस तो अपन नेमिनाथ भगवान का जीवन, चाहे ज्ञानियों का जीवन पढ़ें, हर जगह सीख मिलती है। अपने धर्म में कसाय करने की जगह नहीं। हमें कोई गाली दे रहा तो बेचारा बंद बांध रहा, हमें कसाय उसके ऊपर कैसे आए? बहुत उत्कृष्ट जैन शासन में अपन सब बच्चों महाभाग समझो कि अपन को जन्म, एक भी शिकायत अपने पास नहीं रहेगी। यदि अपने साथ जो रहा है, बिना उदय के कुछ भी नहीं हो रहा। बड़े पंडित जी की 4 मंत्र सुन लो, बड़े पंडित जी की बात सुनना सब बच्चों। बिना उदय के एक भी घटना नहीं घटती। बोलो, बिना उदय के एक भी घटना नहीं घटती। फिर से बोलो, बिना उदय के एक भी घटना नहीं। दूसरी बात, जो घटना घटती है उसका कर्ता वो द्रव्य स्वयं है, सामने वाला निमित्त करता नहीं। फिर से, सामने वाला निमित्त करता नहीं। दूसरा बिंदु क्या है? सामने वाला निमित्त करता नहीं। तीसरा, वो परिणमन जो होने युग क्रमबद्ध में था वो अपने काल में हुआ है, उसका द्रव्य भी आगे पीछे करने की सामर्थ्य नहीं। जिस समय जो पर्याय होने योग्य है उस समय ही वो पर्याय होगी, अनहोनी कबू नहीं होती, काहे होत अधीरा। तीसरा बिंदु है, वो तत्समय की पर्याय युगता से होती है, क्रमबद्ध होना है वो। तीसरा क्या है? योग्यता से ही परिणमन होता है, किसी के करने से नहीं। और चौथा ये है कि कुछ होते ही नहीं है। 6 द्रव्य, 6 द्रव्य, 6 द्रव्य को जब भी देखो, आदिनाथ से पूछो कितने द्रव्य थे? 6 द्रव्य थे। और महावीर से पूछो कितने द्रव्य थे? 6 द्रव्य। कि कितना अच्छा जैन धर्म मिला। सच्चाई का ज्ञान यहाँ होता है। और अज्ञानता से जैसे अपन को सपने में टीबी हो जाए तो बताओ किससे इलाज कराएं? क्या हुई? नींद खुलते ही भ्रम टूटा और कष्ट मिटा। ऐसे ही अपन को ये भ्रम हो गया है कि मेरा कोई बिगाड़ करता है, मेरा कोई सुधार करता है, कुछ होता ही नहीं। द्रव्य में द्रव्यपना बना रहता है। जीव कभी जीवपने को छोड़ता ही नहीं, सदा काल जीव बना रहता है। इसलिए तो सरल है धर्म, हर स्थिति में हो सकता है, क्योंकि द्रव्य में कुछ भी गड़बड़ी आती ही नहीं। चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन स्वभाव की दृष्टि से होता, श्रद्धा से होता, और स्वभाव का कभी अभाव होता है। बड़े पंडित जी की लाइन है ना, स्वभाव मिटता नहीं, विभाव टिकता। क्या है बच्चों? स्वभाव मिटता नहीं और विभाव टिकता। स्वभाव का कभी अभाव होता है कि नहीं? नहीं होता। और सम्यक दर्शन किसे देख के होता है? स्वभाव। तो स्वभाव सबके पास है कि चला गया कहीं?
शक्कर मीठी कब नहीं रहती, सदा काल मीठी रहती। उसे कोई कड़वी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ऐसे ही अपने ज्ञाता दृष्टा चैतन्य स्वभाव को कभी बिगाड़ सकता है क्या? बनाना है क्या? जब द्रव्य गुण पर्याय का पाठ पढ़ोगे ना कि मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, मैं जीव द्रव्य हूँ, नित्य हूँ, चैतन्य मेरा स्वरूप है, और ये स्वरूप नहीं जानने से सारे कष्ट। बच्चे को सिखाया आई यानी में, क्या कहा? आई यानी में, ऐसा मैडम पढ़ा रही थी स्कूल में। तो उसने कहा आई यानी क्या होता है बेटा? तो मैडम भी यहाँ हाथ लगा रही, आई यानी में। तो वो बच्चा पढ़ के निकले और रास्ते भर पढ़ता गया, आई यानी मैडम, आई यानी मैडम, आई यानी मैडम। समझना गड़बड़ी कैसी होती। वो मैडम यहाँ लगाती थी कि तुम भी आई यानी मैं कहो, अपने को आत्मा दे। तो उसने क्या देखा? अपने को आत्मा तरफ नहीं देखा, मैडम की तरफ देखा। तो आई यानी मैडम। अब मैडम मैडम कर रहा था, तो घर में गया तो मम्मी ने 2 चांटा लगाए कि बेटा आई यानी मैं हूँ। तो उसने 2 चांटा खाने के बाद आई यानी मम्मी चालू कर, आई यानी मम्मी, आई यानी मम्मी, आई यानी मम्मी, आई। अब इसके बाद पापा आए ऑफिस से, उसने कहा आई यानी मम्मी नहीं होता बेटा, आई यानी मैं होता। फिर 2 चांटा लगाए उन्हें कि जी कैसी आई, जहाँ देखो वहाँ पिटाई होती। बताओ वो पिटाई आई समझाने वाले के कारण से हो रही है कि अज्ञानता से समझ। जैसे अपने भगवान कह रहे कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं चैतन्य हूँ, और अपन कह रहे ये तो निश्चय नहीं से, ये तो शास्त्र में लिखा, ये तो समय सार की बात है, ये तो कांजी स्वामी की बात, ये तो नया धर्म। ये कह रहे मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, मेरा स्वरूप नित्य है, चैतन्यमयी है, भगवान है, शरीर अपना स्वरूप। महाभाग्यशाली ये बच्चे, कैसे इनके माता पिता ने इतनी अच्छी शिक्षा के लिए भेजा। तो इनको देख के आज नेमिनाथ का जन्मदिन और अच्छा लगा। नेमिनाथ का जन्मदिन तो 3 लोक के जगत के जीव मना रहे हैं, पर अपन को ये लग रहा कि बच्चों का ऐसे जन्म इस तत्व को समझने के लिए हुआ है। हम सब इनका अभिनंदन करते हैं, इनके माता पिता का आदर करते हैं कि जिन्होंने ऐसी विद्या को पढ़ने भेजा। और सब बच्चे ही कसम खाओ कि मैं तो भक्त नहीं भगवान बनूंगा, ना रागी बनूंगा, ना मैं द्वेषी बनूंगा, कि संतान भगवान बनूंगा, ना रागी बनूंगा, ना मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान भगवान बनूंगा। मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा, मैं कृष्ण बनूंगा, कंस नहीं बनूंगा, मैं अज्ञानता का धनी नहीं बनूंगा। मुझे तो ऐसे भगवान मिल गए, अपने सिर पर पंच परमेष्ठी बैठे, अपने कान में सवेरे से लेके शाम तक जनवाणी सुनने मिलती। कितना पुण्य जबरदस्त बनता है जिसकी अपन को जरूरत नहीं है, ढेरों पुण्य बनता है। और यहाँ तो तत्व ज्ञान की वर्षा हो रही। अरे तू पुण्य के लिए नहीं आया भैया, मार्ग वीतरागता का। तो हम सबको नेमिनाथ का जन्मदिन धन्य हो कि हे प्रभु हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। आप जैसी वीतरागता सर्वज्ञता अपने सर्वज्ञ स्वभाव से, अरागी स्वभाव से हम भी प्रकट करें, और आप जैसी पवित्र दशा को प्रकट करके निर्वाण की प्राप्ति करें। इस तरह से मंगलवान।